Friends, welcome back again. And today we'll start ऑक्सीजन. ऑक्सीजन एक केमिकल एलिमेंट होता है और उसका एटॉमिक नंबर होता है 8। और इसके परमाणु नाभिक में प्रोटॉन्स कितने होते हैं? 8। कैसे पता होते हैं? तो ये जो टेबल आपके सामने है इसे बोलते हैं आवर्त सारिणी। और ये इसको कौन से साइंटिस्ट ने डेवलप किया था? तो उसका नाम है मेंडलीफ करके एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने डेवलप किया था। उनका थ्योरी है। और मोस्टली केमिस्ट्री केमिकल साइंस में यह माना जाता है कि कोई भी एटम है उसके सेंटर में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और उसके चारों तरफ जो है वो इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। ठीक है, तो यही प्रोटॉन का जो नंबर है वही होता है परमाणु संख्या। और एटॉमिक नंबर के बारे में और थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। यहाँ सीधा जाएंगे तो आपको रो बोलेंगे, और यहाँ से यहाँ इधर नीचे आते हैं तो इसको बोलते हैं कॉलम। तो हाइड्रोजन, हीलियम से लेके लिथियम और ये ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन नंबर 8 पे आता है, इसीलिए ऑक्सीजन नंबर 8 पे आता है, इसीलिए इसका एटॉमिक नंबर होता है 8। और इसका एटॉमिक वेट होता है 16। आगे चलते हैं। ऑक्सीजन दो परमाणुओं से मिलकर एक अणु बनाता है। ऑक्सीजन हमेशा किस फॉर्म में पाया जाता है? एक का मोस्टली इसी फॉर्म में पाया जाता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन या प्राणवायु जारक रंगहीन, स्वादहीन और गंधहीन गैस है। वायुमंडल में इसकी मात्रा लगभग 20% होती है, और भूपर्पटी पर सर्वाधिक मात्रा लगभग 46% में पाया जाता है। ठीक है, तो वायुमंडल में होता है लगभग 20%, और इसमें होता है 46% भूपर्पटी में। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। जब बेरियम ऑक्साइड को गर्म किया जाता है किसमें? 500 डिग्री में। तब वह हवा हवा से ऑक्सीजन लेकर, हवा में पहले से पता है कि बहुत सारे गैसों का मिक्सचर होता है। ठीक है, तो इसमें से क्या ले लिया? ऑक्सीजन। कौन लिया? बेरियम ऑक्साइड। ठीक है, बेरियम ऑक्साइड। तो ये सेम चीज ये रिएक्शन में बोल रहा है। बेरियम ऑक्साइड है वो रिएक्ट किया किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। और क्या बनाया? एक मिनट, इसको करेक्शन कर लेते हैं थोड़ा सा। बेरियम ऑक्साइड इसके साथ रिएक्ट किया और बनाया ऑक्सीजन, रिलीज किया। ठीक है, ऑक्सीजन क्या किया? रिलीज किया। तो ये रिएक्शन को होने के लिए जितना टेम्परेचर चाहिए उसका मैक्सिमम टेम्परेचर था 800 सेंटीग्रेड। 800 सेंटीग्रेड पे अगर बेरियम ऑक्साइड को हीट देंगे तो वह ऑक्सीजन जो कि कहाँ से लेगा? एयर से लेगा। एयर से ऑक्सीजन लेकर डिसोसिएशन रिएक्शन के कारण ऑक्सीजन गैस रिलीज करता है, और बेरियम ऑक्साइड के फॉर्म में और एक प्रोडक्ट बनाता है, और यह प्रोडक्ट पुनः उपयोग कर लिया जाता है। तो सेम मेथड को कहाँ यूज करते हैं? औद्योगिक उत्पादन के लिए, और उस मेथड का नाम है ब्रिन विधि। ब्रिन विधि है वो ऑक्सीजन 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 प्रोडक्शन के लिए इंडस्ट्रियल लेवल पे यूज होता है। तो इसको याद रखेंगे, ब्रिन विधि को। नेक्स्ट चलते हैं। प्रॉपर्टीज क्या क्या है ऑक्सीजन की? प्रॉपर्टीज में बोल रहा है ऑक्सीजन पानी में घुलनशील होता है। पानी में घुलनशील होता है मतलब पानी में अगर कोई भी चीज घुलनशील है, इसका मतलब ये है कि वह हाइड्रोजन के साथ मिलकर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, तभी वह वाटर में सॉल्युबल होगा, अदरवाइज वह सॉल्युबल नहीं होगा। तो जो जलीय प्राणियों के श्वसन के लिए उपयोगी है, ऑक्सीजन जो पानी में घुलनशील होता है वह जलीय प्राणियों के श्वसन के लिए उपयोगी होता है। ऑक्सीजन परमाणु बहुत प्रतिक्रियाशील होते हैं, यानी कि हाईली हाईली रिएक्टिव होते हैं। हाईली रिएक्टिव होते हैं, और कई सामान्य रासायनिक यौगिकों में शामिल होते हैं, जैसे पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यहाँ पे देखो, ये पानी है। ठीक है,
यहाँ पे है ये ऑक्सीजन है और यहाँ पे हाइड्रोजन है। तो ये दोनों के बीच में जो बॉन्ड डेवलप हुआ है वो हुआ है हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, तो इसी हाइड्रोजन के बॉन्ड के कारण ये जो ऑक्सीजन है वो वाटर में सॉल्युबल होता है। और यही क्या काम आता है, जलीय प्राणियों के रेस्पिरेशन में यूज होता है। ह्यूमन बींग भी रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन ही यूज करते हैं, उससे अलग सारे बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं जिसमें ग्लूकोज भी होता है। ऑक्सीजन नेक्स्ट पॉइंट है, ऑक्सीजन परमाणु बहुत प्रतिक्रियाशील होते हैं और कई सामान्य रासायनिक यौगिकों में शामिल होते हैं, जैसे एग्जाम्पल हमने देख लिया। ठीक है, जैसे इंडस्ट्री से निकलने वाले कार्बन डाइऑक्साइड भी इसी के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट है इसका इम्पोर्टेंस। ऑक्सीजन का इंपॉर्टेंस क्या है इसमें देखते हैं। ऑक्सीजन 3 परमाणु का एक अणु भी बना सकती है, जिसे क्या बोलते हैं, ओजोन। और पृथ्वी के समताप मंडल में ओजोन सूर्य से अधिकांश हानिकारक यूवी रेस को रोक देता है, यानी सूर्य से आने वाले अधिकांश हानिकारक रेस को रोक देता है, जिससे जो यहाँ पे धरती में है, इंसान है या कोई भी जीव है, उसकी रक्षा हो जाती है। किससे, यूवी रेस जो आ रहा था कहाँ पे, अर्थ पे अर्थ पे आ रहा था, तो उसको यहाँ पे किसने रोक दिया, ओजोन ओजोन लेयर। यहाँ पे होता है ओजोन लेयर, जो होता है ट्रोपोस्फियर के जस्ट ऊपर। ओजोन लेयर में होता है ओजोन गैस, और ये ओजोन गैस का ये प्रॉपर्टी होता है कि ये यूवी रेस को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। इसीलिए इसीलिए वो यूवी रेस है वो अर्थ पे नहीं आता और हम सबकी रक्षा हो जाती है। ठीक है, तो आज के क्लास में इतना ही। आगे के लिए सब्सक्राइब कर लें